के बेसिक्स में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके प्रूफ को हमें समझने की आवश्यकता है। सिर्फ़ इतनी छोटी-छोटी बातें अगर हम जान लें, तो मेरे लिए लगता है ये मेरे लिए बहुत है। तो अगर इस सवाल में जैसे कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर, एबीसी कोई एक त्रिभुज है। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो एबीसी हो गया मेरे भाई एक त्रिभुज है और बी का जो मेरे भाई आंतरिक है यहाँ पर ये वाला हो गया और साथ में मेरे भाई यहाँ पर सी जो बाहर वाला है मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। दोनों का जो समद्विभाजक है वो कहाँ पर है तो डी पर मेरे भाई प्रतिच्छेदित करता है। अगर बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, इसका जो मान है वो हमारे सामने 50 है। तो यहाँ पर ए का जो मान है वो कितना होगा? या तो इसका आधा ये है या इसका डबल होगा मेरे भाई। 50 का डबल कितना होगा तो 100 होगा। 100 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 100 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 है, आप लोगों के आगे है, जो सीजल में मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है और क्या कहा गया है ज़रा देखो, बोला गया है एक ट्रायंगल एबीसी करके है मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए इस बात को। इस एबीसी ट्रायंगल में अगर हम देखें, तो एंगल बी का जो मान है मेरे भाई वो 72 है और एंगल सी का मान मेरे भाई यहाँ पर 44 है। बीसी को प्रोड्यूस करके डी तक ले जाया गया है भाई मेरे, ठीक है? और एंगल बी का बाइसेक्टर जो है वो हो गया और साथ में द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एसीडी और इस एंगल का मेरे भाई बाइसेक्टर दोनों को मिला दो, कहाँ पर मिला दो? ई पर। तो हमसे ये वाला मान पूछा गया है कि ये मान कितना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आप यहाँ पर देखिए जो बी का मान है वो कितना है तो 72 डिग्री है और सी का मान जो है वो कितना है 44 डिग्री है। जैसे कि आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 116। 180 में से 116 को घटा दो तो 64 आएगा। 180 में से 116 को घटा दो तो 64 आएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और अगर ये 64 होगा तो इसके बाइसेक्टर से और इसके बाइसेक्टर से इसका मिलाप हुआ है, तो ये 64 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 32 हो जाएगा और 32 का मतलब कौन-सा ऑप्शन होगा? सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है? तो लाइफ में हमेशा यहाँ पर ये वाला कांसेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे भाई एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का बाइसेक्टर जब भी मिलाते हैं, तो यहाँ वाले कोण का हमेशा क्या बनता है? आधा बनता है। क्या बनेगा मेरे भाई यहाँ पर? आधा बनेगा। आ जाओ चलो, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हमारा कांसेप्ट नंबर 64 ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है? इसमें साफ सीधा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर एबीसी करके है। आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये ट्रायंगल हमारा एबीसी करके है यहाँ पे और एम और एन जो है मेरे भाई पॉइंट साइड बीसी पे। एम यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, ठीक है? और ये हमारे मेरे भाई हो गए साइड। इस तरीके से कि जो हमारा एएन है वो बाइसेक्टर का काम करेगा और जो एएम है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है? एम लाइज़ बिटवीन इस तरीके से मेरे भाई कि एएम इज़ परपेंडिकुलर ऑन बीसी मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ असल में ये क्या है। ये वाला भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पर क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज से मेरे भाई यहाँ पर एक बाइसेक्टर डाला जाता है। एक तो पहले परपेंडिकुलर डाला जाता है और जो दूसरा होता है मेरे भाई यहाँ पर वो बाइसेक्टर डाला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर समझना कि ये एंगल तुम्हारा ए हो गया, ये एंगल तुम्हारा बी हो गया, ये एंगल तुम्हारा सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ये क्या है तो परपेंडिकुलर है और ये वाला लाइन मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो ये बाइसेक्टर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो बीच में जो हो गया डीएई नाम का, बीच में जो मेरे भाई हो गया डीएई नाम का, तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है? बी और सी के डिफरेंस का आधा। एंगल मेरे भाई बी और एंगल सी के डिफरेंस का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सीधी-सी बात है एंगल बी का डिफरेंस हो गया, एंगल सी का डिफरेंस हो गया और इसका क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, बार-बार पेपर में पूछा जाता है कि ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल इन दोनों के डिफरेंस का मेरे भाई क्या होगा? तो आधा। ये ध्यान रखिए इस बात को लेकर के आप लोग, ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो अगर ये वाला मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए कितना होगा? जल्दी बत तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई यहाँ पर? तो अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे तो बोलेंगे सर देखिए बी का जो मान है वो हमारा कितना है तो 68 है मेरे भाई और एंगल सी का जो मान है वो हमारा कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 26 है। अगर हम देखें यहाँ पर इसका जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? तो अगर जैसे हमें थीटा निकालना है तो इनके डिफरेंस का आधा करना पड़ेगा। 68 में से मेरे भाई 26 को घटा दीजिए और तुरंत यहाँ पर आधा हो जाएगा। अगर हम देखें तो 42 का आधा कितना हो जाएगा? 42 का आधा 21 होगा और 21 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 21 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई देवसेना। ध्यान रखिए इस बात का, बहुत महत्वपूर्ण कांसेप्ट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आइए चलिए प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 4 देखिए, क्या कहा गया? इसमें साफ-सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि सर पढ़िए, एबीसी में बी का मान 78 है। अगर हम यहाँ पर देखें ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया मेरे भाई सी, ठीक है? एंगल बी का जो मान है वो 78 है, एडी जो होगा बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। एडी जो होगा वो क्या होगा? एंगल ए का बाइसेक्टर होगा।
और यहाँ पर मेरे भाई जो है एडी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बीसीएटी और ए परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई एक हमारे सामने परपेंडिकुलर भी मौजूद है, ठीक है? और दूसरा जो लाइन होगा बच्चों हमारा यहाँ पर वो हमारा बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है? तो मैं दोनों चीज़ें बना देता हूँ जिस तरीके से सवाल में हमारे सामने कहा है। कि सर एंगल बी का मान 78 है, तो सबसे पहले बी का मान हमने यहाँ पर 78 लिख दिया। उसके बाद में एंगल ए का जो समद्विभाजक है मेरे भाई, वो यहाँ पर कहीं न कहीं पूरा-पूरा मेरे भाई एडी है, जो बीसी से कहाँ पर मिलता है? तो इसमें मिलता है। ये जो एडी है ये समद्विभाजक है, कोण को काटने का काम करता है, ठीक है? फिर उसके बाद में कहा गया एई नाम का जो रेखा है वो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमसे कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया डी हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ये वाला मान इन्होंने बड़ी चतुराई से दे दिया है और यहाँ पर 24 का मान दे दिया है और आपसे यहाँ पर इसका मान पूछा है कि ये मान कितना होगा। मैं मेरे भाई एक सिंपल सी बात बताऊँ यहाँ पर, ये जो एंगल है दोनों के डिफरेंस का आधा है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो आज मुझे 24 मिला है, ये मेरे भाई दोनों के डिफरेंस का आधा मिला है। यानी 78 में से थीटा घटा करके आधा कर दो, तो इसका मान आ जाता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो थीटा का मान जब हम निकालेंगे, तो ये हमारा 30 आएगा और जो 30 होगा वो क्या होगा? सही उत्तर है। कौन-सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। कौन-सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। चलिए, तो ये 2 कांसेप्ट थे मेरे भाई यहाँ पर और दोनों के दोनों इतिहास गवाह है 2017 से लेकर के अब तक लगभग एसएससी ने जितनी परीक्षाएँ ली हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, ये दोनों के दोनों कांसेप्ट बच्चों आए हैं पेपर में। तो इसको मिस मत करना, छोटे-छोटे कांसेप्ट थे, याद रख सकते हो। ठीक है? आ जाओ चलो, अब पढ़ते हैं कांसेप्ट नंबर 65 के बारे में और 65 नंबर कांसेप्ट जो है वो मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में है और ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। असल में मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज की अगर हम बात करें मेरे भाई तो इसके 2 तरीके से इसको काटा जा सकता है। एक अंदर की तरफ से और एक बाहर की तरफ से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये एंगल ए है और इसका बाइसेक्टर अगर हम मिलाते हैं, समझिएगा मेरी बात को कि सर अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ये बाइसेक्टर को हमने कहाँ मिला दिया? डी पर मिला दिया। बाइसेक्टर को कहाँ मिला दिया? डी पर मिला दिया। तो जिस रेशियो में एबी और जिस रेशियो में एसी है, यानी यहाँ पर एबी और एसी का जो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो है, वो मेरे भाई क्या होगा? तो वो उसी रेशियो में मेरे भाई बीडी और उसी रेशियो में डीसी होगा। उसी रेशियो में मेरे भाई बीडी और उसी रेशियो में हमारा डीसी होगा। ये ध्यान रखिए कि जिस अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर ये 2 चीज़ें होती हैं, उसी अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों भी होगा। उसी अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों भी होगा। ठीक है? क्लियर है ये बात यहाँ? याद रखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ पर सीधी-सी बात है कि ये 5 और ये 5 और 2 के अनुपात में है तो ये भी 5 और 2 के अनुपात में होगा। ये याद रखना है आपको। ठीक? अब उसके बाद में आ जाता है दूसरा वाला केस। दूसरा वाला केस मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? मान लीजिए हमारे सामने ये एबीसी नाम का ट्रायंगल है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? और यहाँ पर एंगल ए का ये इंटरनल बाइसेक्टर था। लेकिन अगर बाहर वाले बाइसेक्टर को अगर हम मिलाते हैं और ले जाके कहाँ मिलाते हैं? डी पे। इस वाले कोण को मेरे भाई मिलाते हैं डी पे। उस केस में क्या होगा? उस केस में भी मेरे भाई यहाँ पर एबी अपॉन में एसी, सीधा सा याद रखना है। एबी और अपॉन में कितना हो जाएगा? एसी और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई बी से डी तक और सी से डी तक। तो मेरे भाई हो जाएगा बीडी और यहाँ पर हो जाएगा सीडी। ये ध्यान रखिए यहाँ पे। एकदम सिंपल सी बात है। इन 2 का अनुपात इन 2 के मेरे भाई बराबर और उसी तरीके से इन 2 का अनुपात बी से डी और सी से मेरे भाई डी के बराबर। इसी के ऊपर में आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अलग-अलग समय में सवाल पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है। आप देखिए एक बार मेरे भाई क्या कहा गया। सीधा-सा बोला गया कि सर एक त्रिभुज है आपके सामने और वो त्रिभुज का मेरे भाई मान क्या है? तो त्रिभुज का मान हमारे सामने डीईएफ करके है यहाँ पे। और अगर हम देखते हैं तो जो डीपी होगा मेरे भाई वो क्या होगा? तो डीपी हमारा मेरे भाई बाइसेक्टर होगा किसका? तो एंगल डी का यहाँ पे। सीधा-सा हिसाब-किताब है। उसके बाद में कहा गया डीई का जो मान है वो हमारा 14 है, डीएफ का जो मान है वो हमारा 21 है। ये पूरे का मान हमें मेरे भाई यहाँ पर 9 दिया गया है। तो हमसे कहा गया ईपी का मान हमारा कितना होगा? ईपी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? सबसे पहली बात बच्चों अगर हम आपको बताएँ, तो हम काटेंगे 7 से मेरे भाई 2 बार में और 7 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है, अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो ये भी मेरे भाई 2 और 3 के ही अनुपात में होंगे। आप सीधा-सा हिसाब-किताब समझ लो कि सर ये जो 9 सेंटीमीटर दिया गया है, सर ये जो 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ये कितने टुकड़ों का मान है? तो सर ये 5 टुकड़ों का मान है और मुझे किसका मान निकालना है? ईपी, ईपी का मतलब यहाँ पर 2 टुकड़ों का मान निकालना है। ठीक है? तो अगर हम देखें तो सर 18 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर 3.6 आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना जिस अनुपात में ये दोनों है उसी अनुपात में ये टुकड़े होंगे। 5 टुकड़े मिल कर के 9 बनाते हैं, तो 1 टुकड़ा मिल कर के मेरे भाई यहाँ पर जो इतना बनाए इसके 1.8 तो 2 टुकड़े का मान मेरे भाई 3.6 होगा।
सिंपल सा कहानी है। आइए चलिए मेरे भाई 6 नंबर सवाल देखिए, उसी के ऊपर में आधारित है, उसी तरीके से है। देखिए आप यहाँ पर, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो डीईएफ है, अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमारे सामने मेरे भाई है और क्या नाम है तो डीईएफ हो गया यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये डीईएफ नाम का एक ट्रायंगल हो गया बच्चों। डीएफ में बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी इंटरसेक्ट द मेरे भाई यहाँ पर, इंटरसेक्ट ईएफ एट कौन सा पॉइंट पर तो मेरे भाई एन के ऊपर में, ठीक है। इसका मान हमारे सामने कितना है तो 36 है और इसका मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है तो 40 है। बेसिकली यहाँ पर जो पूरा पूरा ईएफ का मान मेरे भाई दिया गया है वो 38 है। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया एनएफ का मान बताओ कितना होगा। वही वाला क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह है। मुझे लगा एक्सटर्नल के ऊपर में पूछा गया तो हमने बाहर बनाया, जबकि एक्सटर्नल की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो हम काटेंगे 4 से 9 बार में और 4 से कितनी बार में 10 बार में, यानी कुल मिलाकर के ये 9 और 10 यूनिट में होगा मेरे भाई। तो सेम तरीके से हम बोलेंगे जो 38 है भैया वो कितने का मान है तो वो 19 का मान है और हमसे एनएफ का मान चाहिए, मतलब हमसे 10 का मान चाहिए। अगर हम देखेंगे तो हम आंसर में यहाँ पर क्या कहेंगे, आंसर में हम कहेंगे 20 और 20 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर था तो ऐसे बनाया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता तो जैसे हम बता रहे थे आप वैसे बना लेते। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले 7 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। इसमें कहा गया एक ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी का मान मेरे भाई 5:2 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर ये हमारे सामने ट्रायंगल एबीसी हो गया सर, पढ़िए। अब इसको हम थोड़ा तरीके से आपको समझाएँगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है? एबी और एसी का मतलब यहाँ पर ये अगर 5x है ना भाई, तो ये हमारा तुम्हारा कितना है तो 2x है। बीसी का मान हमारे सामने कितना है तो 9 है। बीए जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है और बीए को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गया गया है? डी तक ले गया गया है। ठीक है? और उसके बाद में बाइसेक्टर ऑफ सीएडी मीट द बीसी प्रोड्यूसर, इतना बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर बना लेते हैं एक बार दोबारा से इसको ढंग से। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे सर देखो पढ़ो, एबीसी में एबी और एसी ये हमारा हो गया ए हो गया, मेरे भाई बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो साफ कहा गया एबीसी में एबी और एसी का जो मान है, सर ये हमारा 5x है, तो ये हमारा मेरे भाई 2x है। ठीक है? बीसी का मान हमारे सामने कितना है तो 9 है और ये बीए को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए हैं आप? तो मेरे भाई ये बीए को प्रोड्यूस करके जो है वो हम लेकर के गए हैं डी तक लेकर के गए हैं। ठीक है? अगर हम देखें बाइसेक्टर ऑफ सीएडी, ये मेरे भाई इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है? ये बीसी को कहाँ पर मिलता है तो मेरे भाई इसका जो प्रोड्यूस है ये ई तक ला करके मिलता है। कहाँ मिलता है तो मेरे भाई यहाँ पर ई तक ला करके मिलता है। तो सीई का मान हमसे पूछा गया कि सर सीई का मान कितना होगा? अरे मेरे भाई अभी तो वही बात है, वो इंटरनल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन था और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर पर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, जो अनुपात एबी और एसी का होगा, जो अनुपात मेरे भाई यहाँ पर एबी और एसी का होगा, वही अनुपात मेरे भाई यहाँ पर बीई और सीई का होगा। वही अनुपात मेरे भाई बीई और सी का होगा। ठीक है? सीधी-सी बात है, स्पष्ट बात है। अगर हम एबी को देखें तो ये 5 है और एसी को देखें तो मेरे भाई कितना है 2 है। एक्स से एक्स कट जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। इसको मान लेते हैं के हो जाएगा। तो अब हमारा अगर देखेंगे बीई का मान तो मतलब 9 प्लस के होगा मेरे भाई यहाँ पर और इसका मान क्या होगा के होगा। ठीक है? काफ़ी सारा तरीका है मेरे भाई यहाँ के का मान निकालने का। एक तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ ले जाएँगे 5 के बनाएँगे, यहाँ ले जाएँगे 18 बनाएँगे, यहाँ ले जाएँगे 2 के बनाएँगे। फिर 5 के में से 2 के गया, 3 के का मान 18, के का मान 6 आएगा। मैं उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बातें आपके साथ करता हूँ और मैं एक ऐसा ट्रिक देता हूँ जिससे आप बना सकते हैं। आप ऐसे मानिए कि मिश्रा जी यहाँ पर के का मान कितना यूनिट है? कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। तो यहाँ भी के का मान कितना होगा? 2 यूनिट होगा। 2 यूनिट में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 यूनिट आएगा? तो बोलेंगे सर 3। समझ रहे हैं? अगर के सामने 2 है तो इसका मतलब के का मान 2 यूनिट है। 2 यूनिट में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा? तो 3। अगर 3 यूनिट का मान 9 सेंटीमीटर तो 2 का मान कितना हो जाएगा? यानी ये अपने आप का 3 गुना तो ये अपने आप का 3 गुना, इट मीन्स के का मान मेरे भाई 6 आएगा और के का मान 6 आएगा तो सीई का जो मान होगा वो कितना होगा? 6 होगा। सीई का जो मान होगा वो कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो जिस अनुपात में ये 2 मेरे भाई संख्याएँ हैं, उसी अनुपात में ये 2 होंगी। के का मान अगर 2 है तो 2, 2 में कितना जोड़े 5 आएगा तो 3, 3 का 3 गुना 9 होता है तो 2 का 3 गुना कितना होगा? 6 होगा। ठीक है? आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई अब देखते हैं देखो हमने यहाँ पर कितने टाइप पढ़ लिए। तो पहला मेरे भाई एंगल ए का आधा हमने पढ़ लिया, फिर बी और सी के डिफरेंस का आधा वाला भाग हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल के रेशियोज़ हमने पढ़ लिए। अब हम चलेंगे और थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे कांसेप्ट नंबर 66 में। क्या कहा गया इसके अंदर में पढ़िए, बंद करिए उसको मिश्रा जी। ठीक है? इसमें यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़ो मेरे भाई। सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड इज़ इतना बाइसेक्टर ऑफ। सीधी-सी बात मैं बोलता हूँ। देखिए जब एंगल बाइसेक्टर होता है, तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? कोण को आधे-आधे में मेरे भाई यहाँ पर बाँटना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल में देखते हो, तो ट्रायंगल में आपको देखने को क्या मिलता है?
अगर मान लीजिए दुनिया का कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ पर तो सारे के सारे मेरे भाई एबीसी नाम से हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जब एंगल बी का मेरे भाई एक बाइसेक्टर हुआ और जब यहाँ पर इसका बाइसेक्टर हुआ और जब यहाँ पर इसका बाइसेक्टर हुआ, जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसको इंसेंटर कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में कहा जाता है अंतःकेंद्र। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा और स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि जैसे मान लो यहाँ पर जो है, इसका एक बाइसेक्टर हो गया मेरे भाई यहाँ पर और इसका बाइसेक्टर हो गया और यहाँ पर इसका बाइसेक्टर हो गया। जहाँ पर भी जैसे भी इनके बाइसेक्टर्स मिलते हैं, उसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं अंतःकेंद्र यहाँ पे, ठीक है? क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? अंतःकेंद्र कहते हैं। अब ये जो आई वाला हो गया, ये अंतःकेंद्र हो गया और जब ये अंतःकेंद्र हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इस बात को समझो, ये जो अंतःकेंद्र हो गया मेरे भाई, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा? एंगल बीआईसी जो बनेगा मेरे भाई यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये बनेगा 90 और फिर उसके बाद में प्लस मेरे भाई किसका हो जाएगा? ए का आधा। 90 प्लस मेरे भाई ए का आधा, ये ध्यान रखना है। 90 प्लस ए का आधा। जब आपने इनसेंटर पढ़ा होता तो आपको पता होता, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ कि जब भी तीनों के कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो उसको इंग्लिश में इनसेंटर, हिंदी में अंतःकेंद्र कहते हैं और यहाँ जो एंगल बनता है हमेशा मेरे भाई इसके आधे में 90 जोड़ दो। ठीक है? ये ध्यान रखिए। इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई इंसेंटर और इंसेंटर के साथ-साथ एक और छोटी-सी चीज़ होती है, जो कभी भविष्य में अगर आपके सामने आ गया, तो आप उससे भी टकरा जाना। वो होता है मेरे भाई एक्सेंटर। उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अगर मेरे भाई यहाँ पर बी के बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर और अगर यहाँ पर सी का मेरे भाई बाहर वाला बाइसेक्टर, अगर हम यहाँ पर जो है वो मिलते हैं डी पे, तो याद रखिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? अंदर वाला जो एंगल बनता है वो 90 प्लस a/2 और यहाँ जो एंगल बनता है वो बनता है मेरे भाई 90 माइनस a/2 मेरे भाई, ध्यान रखना। 90 माइनस क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस मेरे भाई एंगल a/2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाला ये बनता है, बाहर वाला मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है और मज़े की बात है कि जब दोनों को जोड़ देते हो तो a/2 से a/2 खत्म और कितना आ जाता है 180। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब इसी को थोड़ा आगे लेकर के जाओ और इस सवाल में अप्लाई करो। क्या कहा गया तुमसे ज़रा पूछो मेरे भाई यहाँ पर पढ़ो। तो बोला गया एक आइसोस्केलेस मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएँ समान हों। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये एबीसी है हमारे सामने, ठीक है? एबीसी में मेरे भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इक्वल साइड के बीच में जैसे ये दोनों भुजाएँ बराबर हैं। इक्वल के बीच में जो एंगल है वो मेरे भाई कितने का है? तो 40 का है। कहा गया बाकी जो 2 कोण हैं इसके यहाँ पर, देखो बाकी जो 2 कोण हैं, इनके बाइसेक्टर को मिलाओ तो यहाँ पर एंगल तुम्हारा कितने का बनेगा? सिंपल सी बात है। द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट, कहने का मतलब इक्वल साइडों के बीच में 40 का कोण है, तो जो बाकी दोनों बच गए, अगर हम इनके मेरे भाई समद्विभाजक को जब मिलाते हैं तो यहाँ कितने का एंगल बनेगा? तो अभी हम बताए थे कितने का बनेगा? 90 प्लस a/2। तो यहाँ पर जो मेरे भाई एंगल बनेगा, ये सीधा-सीधा यहाँ पर अगर आप लेकर के जाओगे, तो बोलोगे सर 90 और प्लस 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये मेरे भाई कुल मिलाकर के 110 बनाएगा और 110 का मतलब कौन-सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 110 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? आ जाइए चलिए 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया द साइड एबी एंड एसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। अगर हम यहाँ देखें तो एबीसी की भुजाएँ और एबी और ईसी को मेरे पास सेम तरीके से यहाँ पे आप पढ़ो। कहा गया सर जहाँ पर ये देखो त्रिभुज है ए और बी और सी नाम का, ठीक है? सेम तरीके से द साइड एबी एंड एसी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई। एबी को मेरे भाई बढ़ा करके डी तक ले गए हैं और एसी को बढ़ा करके कहाँ तक ले गए हैं? ई तक ले गए हैं। कहा गया द बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी यानी यहाँ पर ये वाला एंड द बाइसेक्टर ऑफ बीसी यहाँ पर ये वाला, ये दोनों को ले जाकर के कहाँ मिलाते हैं? तो दोनों को ले जाकर के पी पर मिलाते हैं, ठीक है? अगर एंगल ए का मेरे भाई मान यहाँ पर 72 है, अगर एंगल ए का मान मेरे भाई 72 है, तो एंगल पी का मान कितना? अभी सबको पता है 90 माइनस थीटा/2। देखो, अंदर जो बनता है वो 90 प्लस a/2 और बाहर जो बनता है वो क्या बनता है? 90 में से इसका आधा घटाना होता है, तो 90 में से इसका आधा घटा दो 36, तो मेरे भाई तुम्हारा निकल कर के आ जाएगा 54, तो करेक्ट आंसर कितना होगा? तो 54। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा? तो 54। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? अब जो अगला कांसेप्ट है 69 नंबर देखते हैं भाई इसमें क्या कहा गया है। तो इस कांसेप्ट की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया ज़रा पढ़ लेते हैं। कहा गया कि सर ये हमारे सामने एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। हमने कहा जी ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो डी जो है मेरे भाई यहाँ पर बीसी का क्या है? तो मध्य बिंदु है और जी जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो सेंट्रॉइड है हमारा। ठीक है? अगर जीडी का मान मेरे भाई यहाँ पर इसका मान हमारे सामने 10 है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है ये जो एडी होगा यहाँ पर, ये पूरा-पूरा एडी का मान कितना होगा? यानी जो अगला कांसेप्ट है वो हमारा मेरे भाई माध्यिका के ऊपर में है। तो हम आपको छोटी-छोटी बातें समझाते हैं पहले उसके बाद में इस सवाल को कराएँगे। देखिए क्या होता है मिश्रा जी समझिए। हमारे सामने जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा कोई त्रिभुज बनाया।
और इस त्रिभुज का नामकरण हमने दे दिया और नामकरण में हमने क्या दे दिया कि मेरे भाई इसका जो नाम है, वो हो गया हमारा एबीसी करके, ठीक है? कि एबीसी कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ जो भी लाइन होती है मेरे भाई, जो सामने वाली भुजा को आधे-आधे में बाँट दे। ये लाइन है और इसने क्या किया है सामने वाली भुजा को मेरे भाई आधे-आधे में बाँट दिया है। तो जब उसे आधे-आधे में बाँट दिया है तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं और हिंदी में माध्यिका कहते हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर के? क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, हिंदी में माध्यिका कहते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी एक लाइन होगी मेरे भाई, जिसने यहाँ पर क्या किया होगा? तो जिसने मेरे भाई यहाँ पर सामने वाले को जो है, वो आधे-आधे में बाँटा होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक लाइन होगा, इसने क्या किया होगा? तो इसने भी मेरे भाई सामने वाले को आधे-आधे में बाँटा होगा, इस तरीके से। अब जब ये सारी की सारी बिंदुएँ जहाँ पर मिलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं जी के नाम से केंद्रक। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझा दें, अगर यहाँ पर इस भुजा का मान मेरे भाई यहाँ पर ए है, ठीक है? उसके बाद में बी के सामने का मान मेरे भाई यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी के मान के सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये हमारा सी है, ठीक है? तो सबसे पहले मीडियन का मान निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। 2 ही बात हम यहाँ बताएँगे, ज़्यादा नहीं बताएँगे। सबसे पहला कि कोई भी जैसे मानो ये एडी है, तो तुम यहाँ पर एडी को कैसे निकालोगे? सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर मीडियन का फ़ॉर्मूला। हालाँकि आप अपोलोनियस थ्योरम से मेरे भाई निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मेरे भाई कोई भी मीडियन मेरे भाई निकाल कर के बताओ, ठीक है? अगर किसी को मीडियन का फ़ॉर्मूला याद है तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा? ठीक है, तो मीडियन वाले केस में मेरे भाई जो फ़ॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई आधा और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। जो चीज़ है मेरे भाई जैसे ये ए है, ए जिसके साथ में जुड़ा है इसके साथ में और यहाँ पर इसके साथ में, यानी बी के साथ में और सी के साथ में। तो जिसके साथ में जुड़ा है उसके स्क्वायर का 2 गुना। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी का स्क्वायर और जिसके साथ में नहीं जुड़ा है उसको करेंगे माइनस। ये एडी जो है मेरे भाई यानी जो ए जो है वो ए के साथ में नहीं जुड़ा है, तो हम उसे क्या करेंगे तो उसे हम मेरे भाई माइनस करेंगे। इस तरीके से मेरे भाई माध्यिका का फ़ॉर्मूला हम लिखते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये वाली माध्यिका निकालनी है, इसके स्क्वायर का डबल, इसके स्क्वायर का डबल और ये घटा दो और बाद में कर दो आधा। उसी तरीके से अगर तुम्हें ये वाला निकालना है, इसके स्क्वायर का डबल, इसके स्क्वायर का डबल, इसको घटा दो और आधा। उसी तरीके से अगर तुम्हें ये निकालना है, इसके स्क्वायर का डबल, इसके स्क्वायर का डबल, इसको क्या कर दो आधा। इस तरीके से माध्यिकाएँ मेरे भाई निकलती हैं। ठीक है, तो एक आपको मेरे भाई यहाँ पर ये ध्यान रखना है और दूसरा जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये तुम्हारा तो पूरा-पूरा ट्रायंगल है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो ये पूरा-पूरा ट्रायंगल है। अब आपको पता है यहाँ पर कि मेरे भाई जो होगा ये एबीसी नाम का जो भी होगा मेरे भाई, तो जो ये सेंट्रोइड होता है, ठीक है? जब हम इसको जॉइन करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के ये 3 भागों में बँटता है। 3 भागों में मेरे भाई यहाँ पर ये 2 भाग होते हैं और ये 1 भाग होता है। यानी अगर ये एडी नाम का जो लाइन है अगर 3 सेंटीमीटर का है ना तो ये हमारा 2 भाग होगा और ये हमारा कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। तो पहले एडी निकालने का ये फ़ॉर्मूला है। एडी मानो 9 सेंटीमीटर आ गया, तो 9 में 6 ऊपर होगा तो नीचे कितना होगा? 3 होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? हमेशा ऊपर वाले का क्या होगा? तो आधा होगा। ये ध्यान रखो। वहीं मेरे भाई यहाँ पर कहानी हुआ, अगर हम देखेंगे सर नीचे वाले का जैसे मान हमारे सामने 10 है, तो ऊपर वाला इसका क्या होगा? डबल होगा या तो ऐसे कह लो इसका आधा ये है, इसका डबल ये है। तो पूरे एडी का मान कितना हो जाएगा? तो एडी का मान हमारे सामने 30 हो जाएगा। एडी का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा भाई। ठीक? आ जाओ। अगला सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक ट्रायंगल एबीसी में दोस्त यहाँ पर। एक ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है मेरे भाई? एबीसी है। ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पर कि सर ये ए हो गया, सर ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? सी हो गया। 2 माध्यिकाएँ हैं एडी और बीई। हमारे सामने क्या है मेरे भाई यहाँ पर 2 माध्यिकाएँ हैं। एक एडी हो गया मेरे भाई, ठीक है? पढ़ो यहाँ पर और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? तो बी हो गया। एडी और बीई इंटरसेक्टेड जी। एडी और मेरे भाई बी जो हो गया। यहाँ पर देखेंगे अगर ये एडी है और ये बी है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? तो जी पर करता है। ईडी का मान मेरे भाई पूरा-पूरा 18 है, ठीक है? और बीई का जो मान है मेरे भाई वो हमारा 12 है। तो हमसे कहा गया बीडी का मान बताइए, बीडी का मान कितना होगा? ठीक है? ये जो हमारा बीडी है मेरे भाई यहाँ पर इसका मान कितना होगा? हमने कहा हम सारी बातें बताएँगे। एबीसी में 2 माध्यिकाएँ हैं और दोनों के दोनों कितने पर कोण काटती हैं? 90 पर, ठीक है? मुझे पता है यहाँ पर कि जैसे कोई भी त्रिभुज अगर होता है और ये जो रेखा होती है, तो ये हमेशा 3 टुकड़ों में बढ़ती है, 2 टुकड़ा ऊपर, 1 टुकड़ा नीचे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 टुकड़ा, ये पूरा-पूरा एडी कितने टुकड़ों से बना है? 3 टुकड़ों से, ठीक है? तो यानी एडी कितने टुकड़ों से बना है? 3 से, तो 3 का मान मेरे भाई 18 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का मान 6 हो जाएगा। तो 1 का मान 6 हो जाएगा, तो मतलब ये 6 होगा, तो ये कितना होगा? 12 होगा मेरे भाई। समझ रहे हैं? 3 टुकड़ों का मान 18 है, 1 टुकड़े का मान 6 है, तो 1 टुकड़े का मान 6, 2 टुकड़े का मान 12।
ठीक है? वैसे ही अगर हम बीई के बारे में बात करते हैं, तो ये जो बी है हमारा यहाँ पर, ये भी 3 टुकड़ों का मान है। तो अगर हम देखें 3 यूनिट का मेरे भाई मान जो है वो 12 है, 1 का मान कितना होगा 4 और अगर यहाँ पर ये 4 होगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा। और अगर 8 हो जाएगा तो हमारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 8 है और 6 है तो ट्रिपलेट के हिसाब से कायदे से कितना आएगा? 10 आएगा। तो बीडी का मान जो होगा वो कितना होगा? 10 होगा। बीडी का जो मान होगा वो कितना होगा? 10 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहा गया? बोला गया मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, अगर हम देखें यहाँ पर तो एबीसी यहाँ पर है। क्या है मेरे भाई? एबीसी है, सी हमारा मिड पॉइंट है देखो यहाँ पर। सीधा-सीधा कहा गया कि सर ये एबीसी नाम का हमारे सामने एक त्रिभुज है, ठीक है? सी जो है वो मिड पॉइंट है हमारा किसका? तो सी एबीडी एबीडी है मेरे भाई, ट्रायंगल का नाम एबीडी है यहाँ पे और सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? तो बीडी का। एबी का मान साफ-साफ मेरे भाई 10 दे रखा है, एडी का मान हमारे सामने 12 दे रखा है। यहाँ पर ये जो है मध्य बिंदु का इसका मान मेरे भाई 9 दे रखा है। आपसे यहाँ पर बीडी का मान पूछा है कि कितना होगा? कुछ नहीं करना, मीडियन का फ़ॉर्मूला लगाओ, अपना सवाल बनाओ। सिंपल सी बात है, मीडियन का फ़ॉर्मूला लगाओ और सवाल बनाओ। अगर हम मीडियन का फ़ॉर्मूला मेरे भाई देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई कि जो ये हमारी माध्यिका है, इसका अगर मान देखना है, तो हम कहेंगे 1/2 रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई a का स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 12 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? तो 144 हो जाएगा और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ये सारी बातें। अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 18 है, ठीक है? ये हो गया 200 और ये हो गया मेरे भाई कितना? ये 200 हो गया और ये हमारा हो जाएगा 288 कुल मिलाकर के 488। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, ठीक है? तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा रूट अंडर 488 और उसके बाद में माइनस कितना होगा? x का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 18 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाता है 324 ये हो जाएगा हमारा 488 और ये हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर। अगर हम देखें तो सीधा-सीधा बोलेंगे x का स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा हो गया 1 मेरे भाई 6 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। 8 से 4 4, 8 से 2 6 x स्क्वायर का मान इतना है। अगर एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो बहुत ही इज्जत से 4 इंटू 41 है 4 इंटू 41 है 4 इंटू 41 है तो एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो इतना आएगा 4 का रूट करेंगे इतना आएगा 41 का रूट करेंगे इतना आएगा बहुत प्यार से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है